जैसा कि बेटा अब थंबनेल में देख भी चुके हैं कि इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस करेंगे और सारी टाइप कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स है उसके अंदर से पॉसिबल्स हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन आपके पास वो इरेशनल नहीं है। तो आप सबको पता ही है इसके अंदर कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट अंडर रूट होते हैं। जैसे नॉन परफेक्ट अंडर रूट, रूट 2, 3, 4 क्या होता है, परफेक्ट इसका स्क्वायर है 4 2 का, तो 4 रूट 4 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ऑप्शन कौन सा हमारे पास है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर रूट 2 है तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन के अंदर जो रूट 2 बाहर मल्टीप्लाई में है उसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई में भी करते हैं तो रूट 2 का हट जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन क्या बचेगा 2 माइनस रूट 2 3, तो यहाँ पे फिर रूट 2 बचेगा, तो रूट नहीं बचना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हमारे पास बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी ऑप्शन के अंदर a माइनस बी और a प्लस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जिसको सोल्व करते टाइम हमारे पास क्या बचेगा 2 माइनस 3, सो -1 वैल्यू आएगी और -1 हमारे पास रेशनल नंबर होता है, सो ये इरेशनल नहीं है। तो सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बेटा, इसके अंदर क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। तो हमेशा प्रोडक्ट जो होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का वो इरेशनल ही होगा। तो हमेशा इसमें जो ऑप्शन होता है हमारे पास वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। जैसे एग्जांपल 2 की मल्टीप्लाई अगर रूट 2 के साथ करते हैं तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या होगी, इसमें इरेशनल होगी। सो या प्रॉपर्टी या रूल याद रखें, या एग्जांपल से आप समझ भी सकते हैं कि हमेशा जो सम होता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, वो बेटा इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, इरेशनल नंबर। तो सम भी और प्रोडक्ट भी, तो हमेशा क्या होता है, डिवाइड भी और सब्ट्रैक्शन भी, रेशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा चारों के ही केस में इरेशनल ही होगा। तो बेटा दो यहाँ पे है, अगर इनकी जगह चेंज करके माइनस आता है, सब्ट्रैक्ट आता है, डिवाइड आता है, तो उस केस में भी आपका आंसर इरेशनल ही होगा। जो नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा आप एक दो एग्जांपल लेके सोच सकते हैं कि कोई भी 3 लगातार अगर आप नंबर लोगे, जैसे 2, 3, 4 लें, 10, 11, 12 लें, 14, 15, 16 लें, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 6 से ही डिवाइड होगा। तो आप एग्जांपल लेके ही कर सकते हैं। वैसे यूक्लिड जो डिवीज़न लेमा मेथड है उसके अंदर कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सो वो सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको जस्ट एक एग्जांपल से देख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल रीजनिंग के टाइप में भी क्वेश्चन बनता है, तो मे भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर x एंड y। अगर क्वेश्चन केवल यहीं तक होता कि x और y का जो हमारे पास जो क्या आंसर होगा एलसीएम का, तो एक्स वाई इसका करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे आगे स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है कि y x का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो गया इसके अंदर कि x तो y का हमारे पास फैक्टर है, तो x जो है वो उसी के अंदर है। जैसे अगर 4 और 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 4 का क्या है फैक्टर, और 4 2 का क्या है मल्टीपल। तो हमेशा जो मल्टीपल होता है वही उसका हमारे पास क्या होगा बेटा, इसमें एलसीएम होगा। सो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बेटा 6th क्वेश्चन है कि इनमें से जो नंबर दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं कि टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए बेटा जो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो थ्योरम है उससे आप हेल्प लेंगे कि वो थ्योरम क्या है बेटा। इसके अंदर
अगर हमारे पास 2 और 5 इनकी कोई पावर के अंदर होता है, डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि सेम टेबल पे डिवाइड ना होते हों। और ऐसे केस में और डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर बेटा 2 और 5 हैं तो दैट मीन्स वो नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या है, 2, 5 और 7। फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर इन्होंने पहले ही किए हुए हैं। सो बेटा इसका भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है HCF, अगर हमारे पास बेटा जो कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो उस केस में जो HCF होता है, आप इनके अलग से फैक्टर देख सकते हैं, या फिर ये नंबर्स काफ़ी छोटे हैं बेटा मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे केस में जो HCF होगा वो 1 होता है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन बनेगा। 98 जो है, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो 98 के पहले आप फैक्टर्स करें, फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कि किस पे चलता है, 2 पे, फिर यहाँ पे 49 आएगा और 2 टाइम यहाँ पे 7 पे चलेगा। सो सी करेक्ट आपका आंसर होगा। या फिर इन ऑप्शंस को सोल्व करके आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। अब 9th 10th जो क्वेश्चन है इन पे बेटा खास ध्यान दें। 9th जो क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3 फार्मर जिनके पास गेहूँ कितने कितने हैं वो दिए हुए हैं, कितने कैपेसिटी के थैले वो पैकिंग करे कि जो नंबर ऑफ बैग्स हैं कुछ एक्स्ट्रा ना बचे, एग्जैक्टली हों। कहीं पे भी बेटा इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट वर्ड आए, समझो आपको HCF निकालना है। अब HCF निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है, HCF की फुल फॉर्म में क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इनमें से वो ऑप्शन ढूंढना है जो इन सबको डिवाइड करता हो। HCF निकालने में टाइम वेस्ट ना करें बेटा, एग्जाम में टाइम की प्रॉब्लम होती है। सो इसको ऑप्शन से देखें। जैसे बेटा यहाँ पे जो 3 ऑप्शन हैं, तीनों ही ऑप्शन में लास्ट में क्या है, 0 है। और हमारे पास जो नंबर्स दे रखे हैं 4, 90, 5, 58, 882, तो 882 और बेटा 558 है, वो इनसे डिवाइड नहीं हो सकते 3 ऑप्शन से। तो 3 ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गए। सो ए करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बेटा इसमें देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 8। तो 8 के लास्ट जो इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसकी ये देखेंगे 8 5 जा लास्ट में 0 भी पॉसिबल है, 8 6 जा 8 भी पॉसिबल है, 8 जो 4 जा 32 2 भी पॉसिबल है। तो केवल जस्ट आइडिया लगाना होता है बेटा इसमें कि अगर 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं वो नहीं पॉसिबल हैं, सो जो बचा हुआ ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा और आपको HCF निकालने का पूरा मेथड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो 1.2 के अंदर एक क्वेश्चन है बेटा, उसी से मिलता जुलता है कि कोई सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड, वहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है और जो स्पोर्ट्समैन है बेटा उनके नाम थोड़े चेंज हैं। जैसे प्रिया 18 मिनट में उसका एक राउंड लगाती है और दूसरा जो बेटा हरीश है वो 12 मिनट में। तो जल्दी से जल्दी कितने देर बाद मिलेंगे वापस, तो कहीं पे कम टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है बेटा, वहाँ पे तो हम LCM निकालते हैं। तो इन नंबर का LCM निकाल लेंगे। 18 और 12 काफ़ी छोटे नंबर हैं, LCM आप निकाल सकते हैं। तो 36, दोनों इसको डिवाइड करते हैं और कोई ऑप्शन बेटा ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसमें 36 जो ए ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास मैक्सिमम वर्ड आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि 3 क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, वो किस तरीके से जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको पिकनिक पे गए हैं, वो इक्वल स्टूडेंट्स हो जाए बस के अंदर जो बैठ के जाएंगे बेटा, उस हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम वर्ड से आइडिया लगाना है कि बेटा इसमें क्या निकलेगा, हमारे पास जो निकालना है हमें वो HCF होगा। अब हम देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन चारों को डिवाइड करता है। तो 2 यहाँ पे लास्ट में है और यहाँ पे बेटा ऑप्शन जो हमारे पास दे रखा है 0, 6, 8। तो लास्ट डिजिट से ही आइडिया लगाना अगर स्टार्ट करें, 2 बेटा इन सब को डिवाइड कर सकता है, 6
की जो टेबल होती है, 6 की टेबल में बेटा 0 भी आ सकता है, 2 भी, 6 भी, यहाँ पे भी सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो बेटा यहाँ पे लास्ट डिजिट से आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो उस केस में बेटा आपको इसका HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने का तरीका बेटा इसके अंदर क्या होता है, 2 मेथड होते हैं। जो डिवाइड करने वाला मेथड है, डिवाइड करें पहले बड़े नंबर को छोटे से, और उस डिवाइड करने से फिर आइडिया लगाएंगे, और जो आंसर बचेगा उसको थर्ड नंबर के साथ उसका HCF निकालेंगे। या फिर बेटा 3 नंबर के प्राइम फैक्टर करें और वहाँ से देखें कि जो कॉमन फैक्टर है वो क्या बनेंगे, उससे हमारे पास बेटा इसका आंसर चेक करें। रफली आइडिया बेटा मेरे हिसाब से इसका 52 आता होगा। फिर भी कुछ अगर अलग आंसर आता है बेटा, प्रॉपर तरीके से इसका HCF निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF निकालना है। HCF बेटा कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर देखो बेटा जो मिनिमम पावर होती है वो लेंगे। P की पावर 1 मिनिमम है और Q की पावर 2, दोनों के अंदर एटलीस्ट Q की पावर 2 है, सो P Q स्क्वायर भी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 13 में लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर बताना है कि जो डिवाइड करे 70 और 125 को, लेकिन साथ में रिमाइंडर बचना चाहिए 5 और 8। तो पहले हम इन 5 और 8 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद बेटा 65 और 117, तो इनको आप देख सकते हो बेटा 13 फर्स्ट ऑप्शन है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो वैसे भी C और D ऑप्शन काफ़ी बड़े हैं इनसे, तो HCF कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो 65 117 को डिवाइड नहीं करता, सो A हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCF निकालना है। HCF बेटा इसको प्रॉपर तरीके से मेथड में निकालें। यहाँ पे जो पॉसिबल आंसर्स की अगर हम बात करें बेटा इसके अंदर, तो 441 नहीं हो सकता क्योंकि वो सबको डिवाइड नहीं करता है। 6 की टेबल में कहीं पे 1 नहीं आ सकता, तो बेटा ये भी कैंसिल है। इसके अलावा 63 और 1 2 ऑप्शन बचते हैं बेटा हमारे पास। और अगर 63 और 1 के अंदर बेटा इनको दोनों को चेक करें कि अगर क्या ये लास्ट में 3 की टेबल में 1 कब आता है, 7 जा पे, तो 7 का ही फैक्टर मिलेगा ये, तो ये कंप्लीट डिवाइड होता है। इसके अलावा बेटा इसमें 7 कब आता है, 9 जा पे, 9 पे ये बेटा टेबल पे डिवाइड होता है। इसके अलावा 11 बेटा ये भी होता है, तो डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट जो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि मॉर्निंग वॉक पे जो पैदल चलते टाइम स्टेप्स की जो लेंथ है वो दे रखी है अलग अलग, तो इनमें से जो कितने जो कंप्लीट करने के लिए, जो कवर करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कहीं पे आती है, लिस्ट कहीं पे वर्ड आता है, दैट मीन्स बेटा आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसके अंदर निकालना होता है LCM। और जो नंबर्स हमारे हैं 40, 42, 45, यानी कि इन सबसे डिवाइड होने वाला, यहाँ पे बेटा A ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0 है, और हमारा जो नंबर 40 है उसके लास्ट में भी 0 है, तो 0 वाला ही 0 से डिवाइड हो सकता है, तो बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। उस केस में डी ऑप्शन बेटा आप देख सकते हैं आप 2, 5, 2, 8 है, तो A हमारे पास जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसी टाइप के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको बेटा HCF निकालने में, LCF निकालने में, या फिर जो 1.4 से रिलेटेड जो थ्योरम थी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके से है, प्रॉपर डिटेल में बेटा वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू बेटा।